परीक्षित महाराज को तक्षक नाग ने डस लिया। आज नवलदे परीक्षित की छाती में हाथ मार मार करके रो रही हैं। नवलदे ने अपने महलों में तोता पाल रखा था। काय तोता चिट्ठी लिखी है। नवलदे ने चिट्ठी लिखी है और तोता के चोंच में दबा दी है और कहा है, तोता तुम गुरु धन्वंतरी के पास, लला निशांत रहो, तुम गुरु धन्वंतरी के पास पहुंचा दो इस चिट्ठी को। अगर गुरु धन्वंतरी आ गए तो परीक्षित के, अगर गुरु धन्वंतरी आ गए तो हमारे पतिदेव जीवित हो सकते हैं। आज तोता की चोंच में नवलदे ने चिट्ठी दबाई है। उड़ता हुआ तोता गुरु धन्वंतरी के पास पहुंचा है और चिट्ठी को छोड़ दिया है। गुरु धन्वंतरी 1400 चेलन के साथ में बीच में बैठे हुए थे। जैसे चिट्ठी गिरी है तोता की चोट से, गुरु धन्वंतरी ने पढ़ी, उसमें लिखा है कि अगर गुरु थोड़ी देर में अगर नहीं आ पाए तो परीक्षित महाराज के प्राण चले जाएंगे। आज क्या हुआ है, 1400 चेलन को लेकर के गुरु धन्वंतरी चले हैं परीक्षित को बचाने के लिए। रास्ते में जिस तक्षक ने काटा वही मिल गया है। तक्षक मिल गया है, मनुष्य का रूप है। कहने लगा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहने लगे, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? परीक्षित महाराज को तक्षक नाग ने डस लिया है, हम बचाने के लिए जा रहे हैं। गुरु धन्वंतरी से तक्षक कहने लगा है, गुरुजी जिसकी मौत आ जाती है वहाँ किसी का जोड़ नहीं चलता है। गुरुजी आप जाओ लेकिन बचा नहीं पाओगे। गुरु धन्वंतरी कहने लगे, रे मूर्ख, तू कौन होता है हमें शिक्षा देने वाला? हमारे रास्ते से हट जा। आज क्या हुआ है, गुरु धन्वंतरी के रास्ते से तक्षक हट गया है, मनुष्य का रूप है। आगे जा करके गुरु जा रहे हैं 1400 चेलन के साथ में। आगे जा करके वही तक्षक सोटा बन गया है। गुरुजी ने देखा है रास्ते में सोटा बहुत सुंदर पड़ा हुआ है, उठा लेते हैं। गुरुजी ने सोटा को उठाया है और अपने कंधे पर रख लिया। परीक्षित महाराज ध्यान देंगे, परीक्षित महाराज जी गुरु धन्वंतरी ने सोटा समझ करके कंधे पे रखा है। वो सोटा नहीं था, वही तक्षक नाग था, सोटा बन गया था। गुरु धन्वंतरी की शक्ति थी कि जिस सूखे हुए पेड़ पर अगर गुरु धन्वंतरी की निगाह पड़ जाती थी तो सूखा पेड़ हरा हो जाता था, और तक्षक की शक्ति थी हरे पेड़ पर निगाह पड़ जाती है तो वो वृक्ष सूख जाता है। आज क्या हुआ है, गुरुजी की निगाह नहीं पड़ी है, फन तक्षक का सोटा बना हुआ है, पिठी साइड में फन है, गुरुजी को डस लिया है। पीठ में तक्षक नाग ने गुरुजी को डस लिया है, गुरु धन्वंतरी को डस लिया है। आज क्या हुआ है, जब डस लिया है गुरुजी कहने लगे, बेहोश हो गए हैं गुरु धन्वंतरी। 1400 चेलों से कहने लगे हैं, चेलो हमें तुम जमीन में गाड़ दो, हमें जमीन में गाड़ दो और हमारे ऊपर ढाक बजाओ। अगर हमें बाहर मत निकालना, जमीन में गड़ा रहने देना, हमें काट देना और हमारे ऊपर ढाक बजाओ। आज 1400 चेलों ने गुरु धन्वंतरी को जमीन में गाड़ दिया है। 1400 चेला ऊपर ढाक बजाने लगे हैं। किस तरह से Oh
Thank you.